9:10 हो गए, 10 मिनट लेट। जो भी साथी अभी टाइमलाइन पे आए हैं वो थोड़ा सा लिंक शेयर करें, थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि अपनी बात व्यवस्थित अपन कर पाए। अधिकतम लोगों तक जाना चाहिए। आपके 10 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए। ममतेज भाई परमार शेयर करो अपने ग्रुपों में। पारगी दिनेश, कन्यालाल जी डोडियार, मुकेश दामा, निधि डेंडूर, AR मीणा, सवाई माधोपुर, जोहार हमारी तरफ से, जोहार जोहार। जो भी साथी देख रहे हैं, अपने जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक पे जाकर कॉपी करके अपने ग्रुपों में उसको थोड़ा शेयर कीजिएगा ताकि अपनी बात को स्टार्ट कर पाए। 10 मिनट लेट हुए, लेकिन चलिए जो भी है वो सही। और साथियों, लाइव होने का खास कारण तो नहीं है, लेकिन जो अपन ने आह्वान किया था बिल प्रदेश संदेश यात्रा 17 जुलाई को, उस बिल प्रदेश संदेश यात्रा में ये आह्वान आदिवासी परिवार बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा था, और साथ में अन्य संगठन भी जुड़े, और सबके सहयोग से, किसी एक के सहयोग से नहीं, पूरे तमाम आदिवासी समुदाय की ओर से, और तमाम जितने भी सोशल मीडिया के कार्यकर्ता हैं, धरातलीय कार्यकर्ता हैं और संगठन चलाते हैं, उन सब का सहयोग था। लेकिन आह्वान आदिवासी परिवार बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा का था। 17 तारीख वाला जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम से 3 राज्य की स्टेट, मध्य प्रदेश खास करके, गुजरात खास करके, राजस्थान और महाराष्ट्र का कुछ इलाका ही आता है, इसलिए महाराष्ट्र में भी असर तो पड़ा है, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, साथ में महाराष्ट्र, 4 राज्यों के राजनीतिक दलों की हवाएं उड़ चुकी है। और वो थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि दिन भर से हमें फोन आ रहे थे और उस फोन का यही बातचीत हो रही थी कि भाई बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में सबने मिलकर सफल बनाया, इसलिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसा कह रहे थे। लेकिन मैंने कहा ये हमारा नहीं है, सभी जितने भी लाखों की संख्या में सदस्य आए थे सबका सहयोग है। तो साथियों, हमने सोचा था कि शुरुआती दौर में ये सेकंड डिमांड बिल प्रदेश के लिए हम लोग तीसरी मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग में 50,000 के आसपास लोगों के आने की संभावना थी, लेकिन यहां देखा गया कि हर सदस्य ने बड़े जोर खरोश के साथ में भाग लिया, और वो 50,000 से बढ़ाकर अनुमानित आंकड़ा अभी जो IDCIB का चल रहा है और विभिन्न लोगों का भी चल रहा है, जिसमें 3.5 लाख लोगों का आना बताया जा रहा है। लेकिन जब नीचे का स्तर अपन देखते हैं, गढ़ी से लेके आनंदपुर का इलाका था, उसमें 15 से 16 किलोमीटर जाम लगा हुआ था। उस जाम में हजारों की संख्या में, मैं तो मानता हूं लाखों की संख्या में लोग मानगढ़ की पहाड़ी पर चढ़ नहीं पाए और वहां से काफिला देख के ही रवाना हो गए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय हमारे लिए नहीं, हमारा तो बड़े सौभाग्य का विषय। हमने तो हर जो आने वाले सदस्य ने अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पे उसका प्रचार किया और लाखों की संख्या बताई गई हमारे द्वारा और हमारे जितने भी कार्यकर्ता आए थे उनके द्वारा। लेकिन अखबार जो आपका बांसवाड़ा का एडिशन है या कोई भी एडिशन हो, उस एडिशन में मात्र 15,000
लोग पहुंचे थे ऐसा बताया। तो आप देख सकते हैं अखबार वालों की, मीडिया वालों की क्या मानसिकता है, और उसमें कौन कौन से वक्ता ने क्या बात रखी वो नहीं, और उसमें उल्टा सीधा और छापा गया। तो साथियों, हमें हमारा जो सोशल मीडिया है उसको ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा और अच्छी अच्छी बातें हमको बतानी पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से आए लाखों की संख्या में सभी आने वाले सदस्यों का, क्योंकि पहले मैं लाइव हुआ था और आह्वान किया था, इसी वापिस लाइव होने का कारण यही है कि लाइव से कुछ लोगों को आने का प्रेरणा मिली थी। तो इसी लाइव के मार्फत से मैं आप लोगों का, सभी का, जितने भी आए थे मानगढ़ धाम पर, उन सभी का 2 हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, जोहार करता हूं, जय गुरु महाराज करता हूं। क्योंकि आपने जो जोश खरोश दिखाया, वो जोश खरोश सिर्फ मानगढ़ पहाड़ी पे ही नहीं, ये जोश खरोश अपने गांव में, फड़े में और अपने परिवार में भी दिखाना है। और आने वाले समय में हमें ये बिल प्रदेश का कारवा आगे बढ़ाना है। अभी तो ये 3 राज्यों के सेंटर बिंदु पे था। हमारी डिमांड और हमारा एक आप सभी से निवेदन है कि मध्य प्रदेश का जो आपका अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम और आसपास का सटा इलाका है, उसके 20 सेंटर में बिल प्रदेश डिमांड को लेके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाए। उसके बाद में कूद के गुजरात में जाते हैं, और गुजरात के जो सटे हुए इलाके हैं जो बिल्कुल इस मूवमेंट को मानते हैं, उस मूवमेंट में भी हमें वहां भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना होगा। फिर अपन कूद के आते हैं राजस्थान वाले इलाके में। तो राजस्थान के इलाके में 20 सेंटर का जो पॉइंट पड़ेगा, उस पॉइंट पे हमें बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना पड़ेगा। उसके बाद में अंतिम क्षण में हमको महाराष्ट्र का जो इलाका पड़ता है उसमें भी हमें कार्यक्रम करना पड़ेगा। और आप सभी की सहमति से, आप सभी की राय से हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर 10,000 आदिवासियों के साथ में वहां कुछ करना पड़ेगा। तब केंद्रीय मीडिया, केंद्र सरकार और जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, वो जागेंगे और निश्चित रूप से हमारी बात आगे तक पहुंचेगी। और हो सकता है कि नेशनल मीडिया के साथ में हमको इंटरनेशनल मीडिया मिल जाए तो ये बात आगे तक पहुंचेगी। क्योंकि हम लोग वैसे समय समय पर ट्रेड चलाते हैं, सेपरेट बिल प्रदेश स्टेट का चलाते हैं, और जो बिल प्रदेश डिमांड का चलाते हैं वो ट्विटर तक तो जा रहा है, लेकिन इस बात को कहीं न कहीं दबाया जा रहा है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अभी अपन लोग सारे मिलकर जंतर मंतर पे एक बड़ा कार्यक्रम करें। उससे पहले चारों राज्यों में बढ़िया तरीके से एक अच्छा कार्यक्रम चारों राज्यों में कर दें, तो निश्चित रूप से हमारी बात है वो आगे तक पहुंचेगी। और साथियों, मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत नमन करना चाहता हूं, जिनके पैर नहीं थे फिर भी वो लोग एक पैर से इतना जोश और जुनून था, वो देखने लायक बन रहा था। वो लाखों लोग आए थे, उनसे हमारा मिलना नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो फोटो आ रहे हैं उस फोटो से हमारा दिल गदगद हो गया। और दूसरी बात तो हमारे आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए, क्योंकि जिन इंसान के पैर नहीं है वो भी अपने बैसाखी के सहारे, लकड़ी के सहारे, वो भी मानगढ़ पहाड़ी पे चढ़ के आया है। क्योंकि 15 किलोमीटर का जो आपका ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक को चीरता हुआ इतनी बड़ी पहाड़ी पे चीर के आया। तो हमें आभास हो गया कि वो तत्कालीन समय में हमारे जो पुरखे थे, वो पुरखे उस मानगढ़ पहाड़ी पे हजारों की संख्या में चढ़े होंगे, और हमारे लिए अलग बिलराज, बिल स्टेट, बिल प्रदेश की डिमांड उन्होंने किया होगा, और गवर्नर महाराज के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी होगी। साथियों, ये मानगढ़ का आह्वान अलग बिल प्रदेश की डिमांड के साथ साथ में जो हमारा आदिवासी इलाका है, बिल प्रदेश का इलाका है, और जो धार्मिक स्थल है हमारा आदिवासियों का मानगढ़ धाम, उस मानगढ़ धाम के ऊपर पर संस्कृति ग्रहण, दूसरे धर्म के धर्म दर्जा चढ़ाई जा रही है, उसके विरोध में भी मैं था। तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अपने गांवों में, देव देवरों में, या फिर जो भी आदिवासी के सांस्कृतिक केंद्र हैं, उस सांस्कृतिक केंद्रों में जो भगवाकरण हो रहा है, उस भगवाकरण को रोकना होगा।
हम भगवा के विरोधी नहीं है, लेकिन आदिवासियों पे जबरन भगवा थोपा जा रहा है उसके विरोधी है। तो आप लोग सभी मानगढ़ आए होंगे और जो जिन्होंने भाषण नहीं सुने, लोगों के विचार नहीं सुने, उन लोगों को हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा वीडियो और जो भी वक्ता वहां बोले उनका वीडियो जो मिला है वो वीडियो शेयर कीजिए और अधिकतम लोगों को वो वीडियो बताइए। हम लोग कोई खराब काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग आदिवासियों को जगा रहे हैं और आदिवासियत को जगा रहे हैं और आदिवासी के साथ में जो आने वाले भविष्य में जो परेशानी होगी, जो मुसीबत होगी, उससे आगाह करना चाहते हैं। गवर्नर महाराज ने भी यही किया था, संत सुरमाल महाराज ने भी यही किया था, ये हमारा जो पर्टिकुलर इलाका है उसमें गुलाम महाराज ने भी यही किया था और मध्य प्रदेश के इलाके में जो भी संत महंत हुए थे उन्होंने भी यही किया था कि आदिवासी जागो, नहीं तो बहुत बुरा समय आने वाला है। गवर्नर महाराज के साथ में ये हमारे मावजी महाराज ने भी कहा था पड़िए पड़िए पानी बिसाएगा, आज पानी बिक रहा है। तो आने वाले समय में हमारा ये जो कारवा है वो आप सभी को मिलकर आगे बढ़ाना है। किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक के कहने पे ये काम नहीं होगा। लाखों की संख्याओं की भावना आज हमारे साथ जुड़ चुकी है और इस भावनाओं को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। जैसे भी हमारे इलाके में छोटे मोटे संगठन चल रहे हैं, उन संगठनों का भी सहयोग लेना है और उन संगठनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी छोटी नदियां होती है, छोटे छोटे नाले होते हैं, वो अंतिम में जाके एक बड़े समंदर में मिलते हैं। और ये आदिवासी परिवार कोई संगठन नहीं है, आदिवासी परिवार एक विचारधारा है और इस विचारधारा के साथ में मिलके अगर हम लोग आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हमारा ये जो प्रदेश का सपना पूरा होगा। ये 2 साल का अगर कोरोना नहीं आया होता और हमारे ऊपर ये जो पाबंदियां नहीं लगी होती तो आज की तारीख में हमारा कारवा बहुत आगे बढ़ गया होता। तो इस कारवा जो रुका हुआ है वो कारवा का डोज अभी मानगढ़ की पहाड़ी पर लाखों की संख्या में सभी ने मिलकर दिया है। इस कारवे को आगे बढ़ाने का आप सभी बीड़ा उठाएंगे और हमारा जो बिल प्रदेश बन रहा है उस बिल प्रदेश में आप सब अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथियों, ज्यादा समय लेना नहीं है, लेकिन बात करते करते थोड़ा सा निकल ही जाता है। पहले ज्यादा व्यूअर थे, थोड़े घट रहे क्योंकि 10 मिनट का समय था तो ज्यादा हो गया। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप सभी लोगों से कि आप सभी पधारे, आए और इस बिल प्रदेश के लिए अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया। उन सभी आने वाले लाखों लोगों को, लाखों आदिवासी भाई बहनों को और बूढ़े बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, महिला चढ़ी है 60-60 साल की, बुजुर्ग चढ़े 70-70 साल के, उनमें जो जोश और जुनून है वो जोश और जुनून जो हमारे विरोधी है उनको देखना चाहिए और कम से कम हमारे विरोध में नहीं बोल के आपको अपना काम करना है कीजिए, लेकिन जो हमारा आदिवासी बचाने का जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें दखल अंदाजी मत कीजिए। और आज के तारीख में आज 18 जुलाई है, 18 जुलाई को आदिवासी परिवार की एक सामाजिक यूनिट, सामाजिक विंग भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जो 2016 में गठन किया गया था और डूंगरपुर में सर्वप्रथम चुनाव लड़ा गया था। इस चुनाव के अंदर उमेश डामोर प्रथम अध्यक्ष बने थे कॉलेज के। उसके बाद में अनवरत भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जीतता गया और विभिन्न कॉलेजों में जीतने के बाद संभाग स्तर पे इसका विस्तार हुआ और आज की तारीख में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, साथ में कुछ लोग महाराष्ट्र में भी चला रहे हैं। तो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का विस्तार हो चुका है। आज उसका स्थापना दिवस था, 18 जुलाई 2016 को इसकी नींव रखी गई थी और इसकी नींव रखते समय बहुत कम लोग साथ में थे, लेकिन संघर्षों से लड़ते हुए हमने भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का परचम लहराया था। तो आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का स्थापना दिवस था। इस स्थापना दिवस पे भी मैं तमाम विद्यार्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और आप लोग कमर कस लीजिए। इस साल निश्चित रूप से राजस्थान में कॉलेज चुनाव होने वाले हैं। उस कॉलेज चुनाव में पूर्व की भांति आप लोग दमखम के साथ में चुनाव लड़ेंगे और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का नाम रोशन करते हुए अपना अपना बोर्ड बनाएंगे और अपने अपने अध्यक्ष बनाएंगे। ये एक हमारा दबाव समूह है। इस दबाव समूह से राजस्थान सरकार हिलेगी
और केंद्र सरकार भी हमारी बात मानेगी। तो जो हम लोग हमारे इस इलाके में चुनाव हो रहे हैं, तो गुजरात के इलाके में चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहां पे भी नॉमिनेट होते हैं। तो जितने भी कॉलेज बन रही है उस कॉलेज में बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के अध्यक्ष बनने चाहिए। हमारा जो सटा हुआ इलाका मध्य प्रदेश का है, जहां आदिवासी छात्र संगठन है, वहां जहां काम नहीं कर रहा, वहां बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले आप लोग चुनाव लड़वाइए और जिताने का आप लोग प्रयास कीजिए। इसी के साथ साथ में आदिवासी परिवार की बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर भी ये सारा कार्यक्रम हुआ था और आने वाले समय में भी ये कार्यक्रम बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ही होगा। और जो संगठन इसके साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं, वो भी अपने अपने नाम बैनर में लगवाने के लिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल जी ननुमा को इसका अवगत करा दीजिएगा। इसके साथ में एक बात दूसरी आई थी कि गुना के अंदर जो आदिवासी महिला जलाकर मारने का प्रयास किया था और कुछ दिन बाद में वो भोपाल में एडमिट होने के बाद में वो मर गई, इनकी डेथ हो गई। तो गुना में 24 तारीख को जयेश की ओर से आह्वान भी किया गया है, जिसमें बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा को भी इनवाइट किया गया है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के साथी भी अधिकतम संख्या में गुना पहुंचे। गुना बहुत दूर है, लेकिन रतलाम और आपका मंदसौर और नीमच से ट्रेन का टिकट करवा कर वहां पहुंच सकते हैं और हमें जाना चाहिए। एक बर्बरतापूर्वक आदिवासी महिला की हत्या हुई है, उस हत्या का हमें प्रतिकार करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उसको सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपया का मुआवजा मिले, ये भी हमको डिमांड करनी चाहिए। और जो अपराधी थे उनको फांसी की सजा मिले, ये डिमांड के साथ में हमको गुना भी जाना चाहिए, गुना जाना चाहिए। और साथ साथ में हमारे राजस्थान के इलाके में भी कुछ घटनाएं घटी है, उस घटना को लेकर भी हमने कुछ सदस्यों ने हमको इनवाइट किया था, लेकिन समय अभाव में हम लोग वहां नहीं पहुंच सके। तो जहां जहां हमारी यूनिटें हैं, इस यूनिट के मार्फत से आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। समय आने पर हम लोग आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहेंगे। और एक बार पुनः मैं आप सभी को लाइव आने के लिए अपना ये 15-20 मिनट का समय देने के लिए 300 लोग जो अभी मुझे देख रहे थे, उन 300 लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अमित खराड़ी देख रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस बात को सुना और हो सकता है कि ये आप लोग उसको शेयर करेंगे। ये बिल प्रदेश का कारवा आप लोगों की वजह से आगे बढ़ा है और कोई भी आपको हो सकता है कि वहां किसी को बोलने का मौका मिला या नहीं मिला हो, लेकिन हम लोग बोलने के लिए नहीं आए थे। हम लोग जो हमारे लोग हैं उनके विचार सुनने के लिए आए थे। तो हम भी 2-2, 3-3 घंटे बोलते हैं, लेकिन सिर्फ मैंने भी मानगढ़ में 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोला। और वो भी 2022-23 का जो आपके इलाके में होने वाला महापर्व है, उस महापर्व में आपको किस तरह प्रकार से आदिवासियों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ये बात रखी थी। और ये दूसरी बात ये भी रखी थी कि मानगढ़ को भगवाकरण नहीं होने देंगे और आदिवासी इलाके में भी भगवाकरण नहीं होने देंगे। ये बात भी मैंने जो तरीके से रखी थी, इस बात का आप लोग सम्मान करना। और विरोधी लोग तो उल्टे सीधे लिखेंगे और उल्टे सीधे बयान देंगे, लेकिन आप सभी साथियों को मैं कहना चाह रहा हूं कि उल्टे सीधे बयानों से बचना है और उल्टे सीधे बयानों के कमेंट भी अपन को नहीं देने हैं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत वो कुत्ते की पूंछ जैसी होती है, कुछ समय के लिए सीधी होती है फिर टेढ़ी हो जाती है। और जो भी लोग आए उन लोगों को मैं ये कारवा देख के आश्चर्यचकित था, क्योंकि हमने पहले कार्यक्रम किए हैं इतने बड़े बड़े, लेकिन ये कार्यक्रम कुछ हटके था, क्योंकि इसमें 4 राज्यों के लोग इकट्ठा हुए थे, सम्मिलित हुए थे। तो उस समय पुलिस प्रशासन को, आईबी को, सीआईडी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी थी तो सिर्फ 20 से 25 हजार लोग या फिर 5 हजार लोग के आसपास इकट्ठा होंगे। लेकिन जिस समय ये कारवा उपड़ा बिल प्रदेश का, उस समय उनके भी होश उड़ गए। और होश उठने के साथ में मैं तमाम आदिवासी भाइयों को नमन करना चाहता हूं कि बिना पुलिस के रहते हुए, बिना पुलिस का इंटरफेयर नहीं हुआ, उसके बावजूद भी एक भी गाड़ी आमने सामने कुछ खरोच नहीं आई, कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई अशांति नहीं फैली, क्योंकि कुदरत की ताकत हमारे साथ में है। हमारे जो आदिवासी शहीद हुए थे मानगढ़ पुरखे, उनकी शक्ति आपके साथ में थी। और बिल्कुल जैसे आए थे वैसे आप लोग अपने अपने घर पहुंचे। ये ताकत जोहार में है, ये ताकत बिल प्रदेश में है, ये ताकत आदिवासी पुरखों में है। और ये सारा कंबाइंड मिला के
ये कुदरत अपन को ताकत दे रही है लड़ने की, हिम्मत से काम करने की। तो भूखे प्यासे रह के भी, क्योंकि उस समय हमारे पुरखे रोटियां बांध के गए होंगे और आज हम लोग थोड़े से वो हो गए, तो हमने सोचा कि पानी, उस समय भी पानी नहीं था, आज भी हमको पानी नहीं मिला। और मैं आज इस लाइव के मार्फत से भी कहना चाह रहा हूं गुजरात सरकार को, क्योंकि गुजरात सरकार में बोरवेल ज्यादा है, वहां पर लाइट बंद थी और पानी सारा खत्म कर दिया गया, और राजस्थान सरकार ने भी पानी ऊपर चढ़ता है वो भी बंद कर दिया गया। तो ये जो पानी हमको नहीं मिला, इसका लाखों की संख्या में लोगों में दर्द से लोगों के मन में उतर चुका है। आपने पानी बंद किया या किसी भी पानी बंद हुआ, लाइट दुरुस्त नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन सारा सारा ठिकरा प्रशासन के ऊपर ही गया है। इसलिए आने वाले समय में अगर हमारा कुछ कार्यक्रम हो तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उस समय सरकार की ओर से पानी की सुविधा की जाए। तो कुदरत मेहरबान थी, मेरा बाबा मेहरबान था, गर्मी थोड़ी कम हो गई और बरसात हो गई, जिसकी वजह से पानी की जरूरत इतनी नहीं पड़ी। और मैं तमाम लास्ट में फिर से जो भी अपने अपने तरीके से, अपने अपने सविवेक से, अपने अपने स्व अनुशासन से जो साथी लोग, सदस्य लोग बिल प्रदेश निर्माण के लिए अपनी भागीदारी निभाई थी, उन तमाम साथियों को, तमाम सदस्यों को, तमाम माताओं वडीलों को, तमाम छोटे छोटे बच्चों को, तमाम वडील बुजुर्ग को धन्यवाद जोहार अर्पित करना चाहता हूं। और आने वाले समय में समाज जब भी आह्वान करे, आप लोग राजनीतिक झंडे, संगठन के झंडे, वो सारे पद सब छोड़ के अगर हम लोग एक जाजम पे बैठने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बिल प्रदेश बनेगा। बिल प्रदेश के साथ साथ में मैं उस समय के अभाव में कहना रह गया था कि बिल प्रदेश का संदेश पूरे देश के लिए था, क्योंकि आज जितने भी आदिवासी स्थल हैं उसके ऊपर पर संस्कृतिकरण होके दूसरे धर्म ध्वजा चढ़ रहे हैं, उसके लिए हमको सावधान होना है और हमें लड़ाई लंबी लड़नी है। और मैं साथ साथ में ये भी कि हर लाइव में और हर बात में मैं कहता हूं कि हमको राष्ट्रीय स्तर पे समन्वय बना के चलना होगा। आदिवासियों के हजारों संगठन हैं, इन हजारों संगठनों की वजह से हमारा काम नहीं हो रहा है। इसलिए ये जितने भी संगठन हैं वो किसी एक मिनिमम कॉमन एजेंडे के मुद्दे पे हमें राष्ट्रीय समन्वय बना के चलना पड़ेगा। बिल चाहता है कि गौड़ नहीं चाहिए, गौड़ चाहता है कि मीणा नहीं चाहिए, मीणा चाहता है कि संथाल नहीं चाहिए, संथाल चाहता है उराव नहीं चाहिए, उराव चाहता है ये नहीं चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर 15-20 प्रकार के आदिवासी सर्व आदिवासी समाज से लड़ाई लड़ रहे हैं, झारखंड के अंदर आदिवासी महासभा के नाम से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग जो हैं फिर भी आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं। कुछ बुद्धिजीवियों ने पहले एक करने का प्रयास किया था, लेकिन ये 2 साल के कोरोना की वजह से हम एक नहीं हो पाए। तो मैं देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं और जो संगठन चलाते हैं उन संगठन पदाधिकारियों को कहना चाह रहा हूं कि अपने संगठन का थोड़ा सा वेग रख के हमें राष्ट्रीय समन्वय बनाने के लिए आप लोगों को पहल करनी होगी। हम बिल प्रदेश की ओर से तैयार हैं और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से पधारे हुए तमाम भील गणवीरों को, बिल प्रदेश वॉरियर्स को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं, जोहार करना चाहता हूं। आपने मेरी बात सुनी, इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार। और एक बात अंत में और कह के जाना चाह रहा हूं, उससे पहले भी लाइव आऊंगा, लेकिन ये आज से तैयारी चालू कर दो। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, और मध्य प्रदेश के साथियों को कहना चाह रहा हूं, आज से आप लोग ज्ञापन देना चालू कर दो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को कि विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश घोषित हो। ये तो अपने राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो केंद्र सरकार के नरेंद्र भाई मोदी से कहना चाह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर अगर आप आदिवासी हितैषी की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित करके आदिवासी का जो इतिहास है, आदिवासी का जो संस्कृति है, बोली भाषा है, आदिवासी के जो हक अधिकार है, वो आदिवासी को जानने समझने का मौका मिलेगा। क्योंकि राजकीय अवकाश रहेगा तो कोई भी कर्मचारी इसमें अपनी भागीदारी निभा सकता है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं, जो कोई भी सरकार हो, ये जो हमारा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हमारे स्तर पे होने दो और बीच में सरकार का फंडा मत डालो, क्योंकि सरकार का फंडा डालते ही सारे हमारा जो एकता हो रही है उस एकता में खलल पड़ रही है। और इसको हमारे तरीके से मनाने दो। आपके पास हजारों सैकड़ों जयंतियां हैं जिसमें आप लोग दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करते हो। ये आदिवासी का दिवस है, आदिवासी को अपने तरीके से मनाने दो।
नाचने दो, गाने दो, भाषण करने दो, संवैधानिक बात करने दो, लेकिन आप लोग बीच में डिस्टर्ब मत करो। सरकार का जो कार्यक्रम है अपने स्तर पे आप लोग राज्य स्तर पे आप लोग एक संगोष्ठी आयोजित कर दो, जहां लोगों को बुला के आपके बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुला के संगोष्ठी करके कार्यक्रम कर दो। लेकिन धरातल स्तर पे हमको सांस्कृतिक तरीके से हमको काम करने दो। ये हमारा अधिकार दिवस है, इसको मनाने दो। उसके बाद में 13 सितंबर को हमारा एक राष्ट्र आदिवासी अधिकार दिवस, विश्व आदिवासी अधिकार दिवस आता है, उसकी तैयारी भी करनी है। तो आप सभी साथी ने मुझे सुना, समझा और वीडियो और जिस शेयर जो है उसका लिंक शेयर करेंगे और अधिकतम लोगों तक जाएगा। और हमारा बिल प्रदेश के लिए जो तूफान उठा है उस तूफान को आप कमजोर नहीं होने देंगे। आप झुकेंगे नहीं, आप डरेंगे नहीं, आप बिकेंगे नहीं, आप सिर्फ आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और बिल प्रदेश जरूर बनेगा। इसी आशा विश्वास के साथ धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, जय टंटिया भील।